एक बोझ और है मेरे सीने पर। वजाहत सरकार का नमक खाए और खुदा जानता है कि समरीन बीबी को और आप दोनों बच्चियों को कभी गैर नहीं समझा। जानती हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये बोझ सीने पर लिए मैं इस दुनिया से चला जाऊं। समरीन बीबी के कत्ल के पीछे भी काम आज ही हो जाना चाहिए। वो लोग निकल गए हैं, तुम अपनी पूरी तैयारी रखो। गुलाम दी, क्या आप ये सब पुलिस के सामने बोलेंगे? अब मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा बचा नहीं जिसके लिए मैं इनकार कर सकूं। लेकिन यहाँ कोई आपकी सुनेगा नहीं। मलक शहबाज की पहुंच बहुत दूर तक है। जानती हूँ। जालिम के बनाए हुए जुल्म के पहाड़ जितने मर्जी ऊंचे हो जाए, मजलूम की एक आह सब चकनाचूर कर देती है। मैं आपके साथ हूं, मुझे आपका साथ चाहिए। मलक शहबाज ने मेरे बेटे और मेरी बहू को अपने उसूलों के खिलाफ जाने और अपनी अमानत तस्लीम के लिए मरवा दी। समरीन बीवी के कत्ल के पीछे भी मैं अपनी माँ को और उसके साथ इन मासूम जानों को इंसाफ दिलाकर रहूंगी, चाहे फिर मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बड़े गौर से अखबार पढ़ रहे हैं आप ताज सरकार? हाँ, पता होना चाहिए ना कि दुनिया में क्या हो रहा है आजकल। आज का तो पता नहीं, मगर कल के अखबार में आपके लिए बहुत बड़ी खबर छपने वाली है। तुम कहना क्या चाहती हो लड़की? और ये तुम किस तरह मुझसे बात कर रही हो? शुक्र करें मैं इस वक्त सिर्फ बात कर रही हूँ। अगर मुझे अपनी तरबियत और रिश्तों की इज्जत का ख्याल ना होता तो मैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, आपके बेजा जुल्म और जबर का सूरज गरूब होने को है। मैं अपनी माँ के कातिल तक पहुंच चुकी हूँ
बस अब उस कातिल को उसकी जगह पे मत जाना है। हुरिया, क्या हुआ? बहुत देर कर दी आने में। क्या बात है? सब ठीक है ना? तुम कुछ परेशान लग रही हो। छोटी अम्मी, इंसान कितना अजीब है। कभी कभार अपने रिश्तों की खातिर सब हार देता है और कभी कभार अपने असूलों के लिए और मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए अपना बड़े से बड़ा रिश्ता कुर्बान कर देता है। आप परेशान मत हो, अब सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक होगा। हाँ हुरिया, सब ठीक है? तुम ठीक हो? सब ठीक नहीं है बालाज, मगर अब सब ठीक हो जाएगा। क्या बात, तुम परेशान लग रही हो? बालाज, मामा के कत्ल के पीछे किसी और का हाथ नहीं, ताया सरकार का है। ये नहीं, गुलाम के बेटे और बानो के कत्ल भी उन्हीं के कहने पर हुए। आप क्यों खामोश है? कुछ कहें प्लीज। हुरिया, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। खुद को तना मत समझ। जिंदगी के हर इम्तिहान में मैं तुम्हें तुमसे आगे खड़ा मिलूंगा। मैं जो करने जा रही हूँ वो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तुम जो करोगी वो बिल्कुल ठीक हो। हेलो बालाज, तुम कहाँ हो? जहां भी हो फौरन पहुंचो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आ रहा हूं। राय सरकार, आपने बुलाया मुझे? हाँ, देखो बालाज, तुम्हारी बीवी जब से इस घर में आई है वो अपनी जिद पर मनमानी कर रही है। तुम्हारी खातिर मैंने उस खुदसर लड़की की हर जिद, हर मनमानी बर्दाश्त की है। अगर अब वक्त आ गया है कि उसे लगाम डाली जाए, बेहतर यह है कि ये लगाम तुम खुद डाल दो, वरना मुझे पता है उसे किस तरह काबू करना है। फुल स्टॉप। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था जिस दिन जाने अनजाने में समरीन चाची का कत्ल करवाया था आपने। मैं आपके गुनाहों में शरीक नहीं होऊंगा। तुम जानते हो कि वो गोली समरीन के लिए नहीं, किसी और के लिए। जानता हूं मैं, वो जिसके लिए भी थी उसके लिए भी नहीं होनी चाहिए थी। और जहां तक बात रही हुरिया की, तो हुरिया तक पहुंचने से पहले आपको एक दीवार के साथ टकराना होगा, और उस दीवार का नाम है मलिक बालाज। मैं चुप रहा क्योंकि हुरिया कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ बाप की वजह से।
लेकिन अब पूरी आपकी असलियत, आपकी सच्चाई सब जान गई, तो मैं उसके हर फैसले में उसका साथ दूंगा। गलती मेरी है, मैंने अपना साथ दिया आपके हर गलत फैसले में, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे सामने खड़ा? अरे ये जुर्रत मेरी पहले होनी चाहिए थी। आज अफसोस हो रहा है मुझे, शर्मिंदा हूँ आज मैं अपने आप से, अपनी बुज़दिली के लिए। जो कुछ मैंने सुना, काश वो सब कुछ सुनने से पहले मुझे मौत आ जाती, और वो सब कुछ करने से पहले आपको। भाई सरकार, मैंने हमेशा आपको अपने बाप की जगह मान दिया, इज्जत दी, और बदले में आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ सौतेलापन, लेकिन उस सौतेलेपन को कभी भी मैंने खुद पर हावी नहीं होने दिया। आपने जब जहां जैसे कहा, चुपचाप आंखें नीचे उस पर अमल किया मैंने। अपने खून के रिश्तों से ज्यादा, अपनी खुशियों से ज्यादा, हत्ता के खुद से ज्यादा आपको फौकियत थी। बदले में क्या मिला? सौतेलापन। अपनी सारी जिंदगी लावारिसों की तरह गुजार दी मैंने। मेरी मोहब्बत आपने छीन ली। चुप रहा, मेरी औलाद को मुझसे दूर कर दिया, और मैं अपने ही तमाशे पर खामोश तमाशाई बना खड़ा रहा। कुछ नहीं कहा मैंने, सिर्फ इसलिए कि आप किसी दिन कहेंगे कि तू पलक बजा, तू मेरा सगा है, मेरा बाजू है, मेरा कंधा है। लेकिन मैं वो बदनसीब इंसान हूं जो सारी जिंदगी एक शराब के पीछे भागता रहा, और आज थक के खाली हाथ खड़ा है। आज आप अपने कद से इतना नीचे गिर चुके हैं कि आज तक मैंने आपसे ज्यादा गिरा हुआ शख्स नहीं देखा। आपने सिर्फ मेरी मोहब्बत को नहीं मारा, मुझे भी जीते जी मार दिया भाई सरकार, मार दिया। मुजाहिद, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, यहां बैठो, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना। सब कुछ खत्म। जहां मुझे अपने मरने का अफसोस है ना भाई सरकार, वहां मुझे आज इस बात की खुशी है कि आज बालाश ने अपनी बीवी के हक की खातिर, अपनी जिम्मेदारियों, अपनी खुशियों की खातिर, जैसे आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे बात की है ना, खुशी है मुझे इस बात की। वो मेरी तरह आज लावारिस नहीं रहा, लावारिस नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, एसएचओ साहब का कमरा करें। अस्सलाम वालेकुम। जी बीबी, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? मुझे एक मर्डर केस रिपोर्ट करवाना है, एफआईआर कटवानी है। किसका कत्ल है? गुलामदीन चाचा के बेटे और इनकी बहू और मेरी वालदा। किसी पे शक शुबा? मेरे ताया ससुर मलिक शहबाज
बेबी होश में तो हो? पता है किसकी बात कर रही हो? आप जानती हो उन्हें? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं मलिक शहबाज की बहू हूँ, मैं मलिक बलाच की बीवी हूँ। यकीन नहीं आता आपको? मलिक शहबाज को कॉल करें और तस्दीक करवा लें। आप बैठे, मैं SHO साहब से बात करके फिर आपको बताता हूँ। तशरीफ रखें। सर, मलिक शहबाज साहब की बहू आई है, FIR कटवाना है। क्यों? सर, कत्ल का पर्चा कटवाने आई है मलिक साहब के खिलाफ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं बुलाता हूँ तुम्हें। हेलो, मलिक साहब, शरीफ बात कर रहा हूँ। आपकी बहू थाने में आई है FIR कटवाने के लिए। जो करना है करो, मगर पर्चा नहीं कटना चाहिए। ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ। तुम ऐसा करो कि उन्हें कुछ देर बिठा के रखो, लेकिन उन्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ख्वामख्वाह बिठाया हुआ है। किसी तरह से भी उनको थोड़ी देर बिठाओ। मैं आता हूँ, जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिनिस्टर साहब से बात कराओ। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं मलिक शहबाज बोल रहा हूँ। सर इस वक्त मीटिंग में है, बाद में फोन कीजिएगा। उनसे कहो जरूरी बात करनी है, मैंने एक इमरजेंसी है। सर मैंने आपसे कहा ना, वो इस वक्त बिजी हैं, वो बात नहीं कर सकते। सर आपका उनके लिए कोई मैसेज है तो बता दें। आप कब तक हमें यूं इंतजार करवाएंगे? कब से बिठा के रखे आपने? देखें मैडम, हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम बिना किसी सबूत और आई विटनेस के FIR फाइल नहीं कर सकते। बेहतर होगा आप अपना सरकारी वकील करें, फिर मामला देखेंगे। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं और किसके कहने पे कर रहे हैं। मैं भी हार नहीं मानूंगी। आइए गुलाम जी। हाँ हुरिया, बोलो। क्या तुम अपनी न्यूज टीम के साथ ये नॉर्थ वाले पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच सकती हो? अपने जितने भी कॉलीग्स हैं, जितने भी जानने वाले रिपोर्टर्स वगैरह, उन सबको तुम अपने साथ लेती आओ। लेकिन हुआ क्या है? मैं अपने ताया ससुर के खिलाफ FIR कटवाने आई हूँ, मगर ये पुलिस वाले मुझे बहुत तंग कर रहे। आई नीड योर हेल्प। मैं तो आउट ऑफ सिटी हूँ, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं अपनी टीम को भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच। वजाहत, आप ठीक हैं? क्या हुआ है वजाहत? आप इस तरह से, कुछ तो बोलें। मेरा दिल बैठा जा रहा है, खुदा का वास्ता है वजाहत, कुछ तो बताएं मुझे। आप सारी जिंदगी बड़े से बड़े तूफान में घिरे रहे हैं, मगर इस तरह से कभी आपने हार नहीं मानी। बोले वजाहत, कुछ तो बताएं मुझे। मैंने जिंदगी के हर तूफान में खुद को किसी ना किसी तरह संभाले रखा, मगर आज इस रिश्ते के सामने शर्मिंदा हो गया जिसको मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रखा।
किसकी बात कर रहे हैं आप? मलिक सरकार की? भाई सरकार, उन्होंने जब जो चाहा चुपचाप मैंने किया, यहाँ तक कि अपनी औलाद, अपनी बीवी को छोड़ दिया। लेकिन आज उन्होंने अपने असूल और अना की खातिर जमरीन को मौत की नींद सुला दिया, कत्ल करवा दिया, और मैं चुपचाप बुत बना। जैसा वो कहते गए मैं करता चला गया, कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी औलाद के लिए भी कुछ नहीं कर सका। कितना डरपोक और बुज़दिल इंसान हूं मैं। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। नहीं वजाहत, खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करें, ऐसी सोच भी अपने ज़हन में मत लेके आइएगा। मेरी खातिर मुझे मार दो, मुझे मरने दो, मुझे मार दो सईदा। ना करें ऐसी बातें, खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करें। आप हौसला रखें। हुरिया शुरू करें? बस 5 मिनट और किसी का इंतजार करो। मैं आज जिस शख्स के खिलाफ आवाज उठाने जा रही हूँ, उस शख्स के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा वो जो सारी दुनिया के सामने था, मलिक शहबाज, जिन्हें आप सब जानते हैं, एक मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत है वो। सरकार जल्दी से आए, हुरिया बेबी टीवी पे आ रही है। और एक वो जो उनके घर वालों के सामने था, अपने रिश्तों के आगे, मलिक सरकार। उन्होंने कभी भी रिश्तों को और मोहब्बत को कोई अहमियत नहीं दी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने खोखले असूलों के लिए, अपनी अना के लिए, ना सिर्फ कई जिंदगियों से खेले वो, बल्कि कई मासूम और बेगुनाह लोगों की जानें भी ली उन्होंने। आज मैं एक जालिम को उसके जुल्म की सजा दिलाने के लिए यहाँ खड़ी हूँ, और मुझे आप सबका साथ चाहिए। क्यों, ऐसा क्या आ रहा है टीवी में? आज बड़ी रौनक लगी हुई है आपके थाने के बाहर। अभी देखते हैं। आप अपने ससुर के खिलाफ खड़ी हुई हैं, इससे आपकी जाती जिंदगी पे भी तो इफेक्ट पड़ सकता है। इस जंग को जीतने के लिए मुझे मेरे शौहर ने अपने रिश्तों से हारने नहीं दिया। आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ अपने ताया ससुर के खिलाफ, मुझे मेरे शौहर मलिक बालाज की फुल सपोर्ट हासिल है। बचपन से यही सीख है, सच का साथ। वजाहत,
हुरिया और बालाज, आज मुझे हुरिया का बाप होने पर फख्र है। जो काम एक बुज़दिल बाप होकर एक मर्द नहीं कर सका, वो एक औरत होकर बेटी ने कर दिखाया। आज मैं पलक वजाहत हुरिया की शक्ल में दुनिया के सामने खड़ा है। सईदा, मैं बहुत खुश हूं। खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूं, ऐसे जैसे सदियों का बोझ मेरे कंधों से हट गया हो। फराज ने हुरिया के शाना बशाना खड़े होकर इस बात को साबित कर दिया कि इस खानदान में औरत की वही इज्जत है जो इस मुआशरे में होनी चाहिए। जो काम मैं नहीं कर सका, जो तहफ़्फ़ुज़, जो मान, जो मोहब्बत मैं अपने बीवी बच्चों को नहीं दे सका, आज बालाज ने कर दिखाया। तोड़ दी इस खानदान की खोखली रवायात और रस्में। बहुत खुश हूं मैं। नजर आ रहा है वजाहत, आपकी खुशी, आपका इत्मीनान साफ साफ नजर आ रहा है। हाँ वकील साहब। जी मलिक साहब, आपने क्लिप देख लिया? हाँ, सब देखा है। तुम जितनी जल्दी हो सके मेरी दुबई की फ्लाइट कराओ, मैं यहां से जाना चाहता हूं। आपके लिए यही बेहतर है। मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। जानता हूं, यहां कुछ भी नहीं बचा। मैं फौरन यहां से जाना चाहता हूं। जैसे ही फ्लाइट कंफर्म हो मुझे बता देना, मैं चला जाऊंगा। आप इनके FIR लिखें जो ये कह रहे हैं। बताइए आप, क्या हुआ था? तसल्ली से बताओ, सारी बात जो कह रहे हैं लिखें आप। मुझे उम्मीद है अब मुजरिम तक आपको पहुंचने में देर नहीं लगेगी। देखिए, पुलिस अपना काम जानती है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपके साथ इंशाल्लाह इंसाफ होगा। करनीन, तुम जल्दी से फोर्स तैयार रखो, हम अभी जाकर रेड करते हैं। चलो। गुलाम दीन चाचा, मैंने आपसे कहा था ना, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। हाँ बेटा, अब ये गुलाम दीन भी सुकून से मर चुके, वरना तो जीने की चाह ही खत्म हो गई। अरे चाचा, कैसी बातें कर रहे हैं?
अब हम है ना, आप कल से आकर अपनी जिम्मेदारियां संभालें। फिर से वही जमीन, वही घर, सब आपका इंतजार करें। चले। मलिक साहब, आपके खिलाफ कत्ल का पर्चा कट चुका है। आपको हमारे साथ चलना होगा। हथकड़ी लगाओ से। चलो। मैंने आपसे कहा था ना ताया सरकार, जालिम अपने कद से जितना भी ऊंचा हो जाए, एक ना एक दिन मुंह की खाता है। बेशक खुदा की लाठी बेआवाज होती है, मगर जब लगती है तो शोर हर जगह उठता है। ले जाएं इन्हें इंस्पेक्टर साहब। चलो, ले चलो से। सजना मैं तेरी मैं तेरी सजना मैं तेरी मैं तेरी सजना मैं तेरी मैं तेरी सजना मैं तेरी मैं तेरी। सुन यारा ओ मेरे दिलदारा, नहीं जीना तुझ बिन यारा, संग तेरे अब लग रही हो ना मेरी होगी। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप भी। बदल सुन यारियां सारियां, हो मेरे हाड़ियां जानियां। अब और भी अच्छे लग रहे हैं आप। साथ में लेकर चलेंगे। तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे कदम से कदम मिलाकर चलोगी। तेरी मुझे चुपके से छुआ, चलें। एक मिनट, हालात छो, चादर पकड़ाना प्लीज। तेरी मुझे चुपके से छुआ, कैसे मैं बताऊं पिया, सदके तू मेरे संग चल, ये जहां दे बदल।
आ जाओ भाई, आ जाओ। आपकी मोहब्बत और कुर्बानियों को हम खिराज नहीं दे सकते। आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत अनमोल है। छोटी अम्मी, इनका कोई मोल नहीं। आज से इस घर की बीबी जान आप हैं। और हमारी माँ भी। छोटी अम्मी, अम्मी के इस दुनिया से चले जाने के बाद आपने हम दोनों बहनों को हमेशा अपनी आगोश में छुपाए रखा। कभी एक अच्छी सहेली बनके, तो कभी एक बुर्दबार माँ बनके। और हाँ, आज से कभी खुद को भी औलाद मत समझिए। बालाज, ये क्या कर रहे हो? इसे इसके असल हकदार तक पहुंचा रहा हूं। इस खानदान में बड़ों के होते हुए भी ताया सरकार ने ये पगड़ी मेरे सर पर रखी, मगर इसके सही हकदार और वारिस सिर्फ आप थे। चाचू, जो सही है मुझे करने दो। आज से, बल्कि अभी से, इस खानदान और इस इलाके के मलिक सरकार आप हैं। चले, इस खुशी के मौके पे हम सब एक पिक्चर लेंगे। वाकई? से चीज।